एक बार की बात है, जंगल में एक शेरनी ने एक छोटे से शेर का बच्चा जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसी समय मर गई। उस शेर के बच्चे का जन्म होते ही उसका संसार सिमट गया। वह बच्चा, जो एक शेर था, अजनबी भेड़ों के झुंड में घुसकर उनके बीच चला गया। और अजीब बात यह थी कि वह बच्चा भेड़ों के बीच रहते हुए खुद को भी एक भेड़ मानने लगा। वह शेर का बच्चा भेड़ों की तरह घास खाने लगा और उसने कभी मांस नहीं खाया। उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है। जंगल के बाकी सभी शेरों के बारे में उसने कभी सुना नहीं था। उसकी पूरी दुनिया भेड़ों के साथ ही सिमट गई थी। वह भेड़ों के साथ गाता, खेलता और उनका साथी बन गया था। वह खुद को बिल्कुल भेड़ जैसा ही समझता था। समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा अब यंग शेर बन चुका था। अब वह थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल वैसी ही थीं। वह भेड़ों के बीच रहने वाला, भेड़ों जैसा व्यवहार करने वाला शेर बन चुका था, लेकिन उसका आकार और उसकी ताकत उसे दूसरों से अलग कर रही थी। वह हमेशा भेड़ों के झुंड में कुछ अलग ही नजर आता था। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा शेर आया। यह बूढ़ा शेर जानवरों का राजा था। उसने जब उस यंग शेर को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था कि एक शेर भेड़ों के साथ ऐसा घुल मिल कर रहे। वह शेर, जो खुद को अपनी पूरी शक्ति से पहचानता था, अब एक भेड़ की तरह जीने वाले शेर को देखकर चौंक गया। बूढ़ा शेर सोचने लगा कि इसे क्या हुआ है। यह तो भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है? क्या यह खुद को शेर नहीं समझता? बूढ़ा शेर अपनी उत्सुकता को दबाते हुए भेड़ों के झुंड पर हमला करने का मन बना लेता है। जैसे ही भेड़ों ने उस बूढ़े शेर को देखा, वे डर से भागने लगती हैं और उस यंग शेर के साथ वे भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन बूढ़ा शेर उस यंग शेर को पकड़ने में सफल हो जाता है और फिर वह यंग शेर से पूछता है, तू भेड़ों के साथ क्यों भाग रहा है? तू शेर है, शेर की तरह रह। यंग शेर कांपते हुए कहता है, मैं एक साधारण भेड़ हूं, मुझे जाने दो, मैं कोई शेर नहीं हूं। यह सुनकर बूढ़ा शेर और भी चौंक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह शेर अपने असली रूप को क्यों नकार रहा है। बूढ़ा शेर उसे एक शांत नदी के किनारे ले जाता है और कहता है, तू अब एक शेर नहीं है, तो क्या तू जानता है कि तुझे क्या फर्क पड़ेगा? देख, अपना चेहरा उस पानी में देख। यंग शेर डरते डरते नदी के पानी में अपनी छवि देखता है। पानी बिल्कुल शांत था और उसने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल एक शेर जैसा था। उसकी मांसपेशियां भी एक शेर जैसी ही थीं। वह हैरान रह जाता है और उसे समझ में आता है कि वह तो एक शेर ही है। वह अपनी असली पहचान से पूरी तरह अनजान था, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आ गया। फिर उसने अपनी गहरी सांस ली और खुद को पहचानते हुए जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप गया। वह अब जान गया था कि वह एक शेर है और उसके भीतर जो शक्ति छुपी हुई थी वह अब बाहर आ चुकी थी। उसकी दहाड़ ने उसे एक नई पहचान दी। उसने महसूस किया कि जो उसने अब तक अपने बारे में सोचा था वह सिर्फ एक झूठ था। असल में वह एक शेर था और शेर की तरह जीने का अधिकार उसे था। अब वह जान चुका था कि भेड़ों की तरह जीना तो सिर्फ एक भ्रम था जो उसे अब तक जीने को मजबूर कर रहा था। हर किसी के अंदर छिपी एक असली ताकत होती है, लेकिन हम अक्सर खुद को कमजोर और सीमित मानकर उस ताकत को दबा देते हैं। जब हम खुद को अपनी असली पहचान से परिचित करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम भी शेर की तरह ताकतवर हैं। हमें कभी भी खुद को उस जाल में नहीं फंसाना चाहिए जो हमें दूसरों के विचारों और नकारात्मकता में घेर लेता है। जब तक हम अपनी असली शक्ति को पहचान कर उस पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम खुद को सीमित महसूस करते रहेंगे। अगर हमें अपने सपनों को हासिल करना है तो हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा और किसी के भी प्रभाव से बाहर आकर अपनी असल पहचान बनानी होगी। जब आप अपनी असली शक्ति पहचान लेंगे तब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो और तुम भी अपनी असली ताकत पहचानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये संदेश और लोग भी जान सकें कि वे भी एक शेर की तरह हैं। याद रखो, जब आप अपनी असली पहचान जान लेते हैं तो कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। सब्सक्राइब करने के लिए बस उस रेड बटन पर क्लिक करो
और हम साथ में और भी ज्यादा प्रेरणादायक कहानियां साझा करेंगे।